Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज की खास रिपोर्ट लद्दाख में सौर ऊर्जा क्षेत्र की अपार संभावनाओं, यहाँ काम कर रही कंपनियों, निवेश की स्थिति और अडानी ग्रुप के विवादास्पद कदमों की पड़ताल करती है। लद्दाख, जो अपने ऊंचे पहाड़ों और ठंडे रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। साल भर तेज और साफ धूप मिलने वाले इस इलाके में सौर ऊर्जा उत्पादन एक आदर्श है। सरकार ने यहाँ 13 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता वाले बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्थानीय प्रशासन की भागीदारी है। वर्तमान में लद्दाख में 25 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट और 40 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज सिस्टम सक्रिय है, जो स्थानीय बिजली की मांग को पूरा कर रहे हैं। लद्दाख में सूर्या ग्रुप जैसी कंपनियां भी सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिसमें करीब 102 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसके अलावा लेह में 50 मेगावाट की नई सौर ऊर्जा परियोजना, जिसमें स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल कर पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है, तेजी से विकसित हो रही है। कुल मिलाकर लद्दाख में अब तक हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ कई कंपनियां सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा का विस्तार न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मददगार है। सौर ऊर्जा परियोजना से लगभग 18,500 से अधिक स्थानीय रोजगार उत्पन्न हुए हैं। सरकार भी ऊर्जा विधानों को सुदृढ़ बनाने, इंटरनेट और बिजली कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने के लिए व्यापक प्रोजेक्ट चला रही है। हालांकि विकास के साथ कई चुनौतियां भी हैं। लद्दाख का पर्यावरण नाजुक है, जिसमें औद्योगिक और बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण से पारिस्थितिकी और स्थानीय चरागाहों को खतरा हो सकता है। इसी संदर्भ में स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा पारंपरिक जीवन और जमीन के संरक्षण की मांग के लिए आंदोलन शुरू हो गए हैं। वहीं अडानी ग्रुप का नाम इस विवाद में बार बार आता है। हालांकि वो पूर्वोत्तर भारत में बड़े निवेश की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन लद्दाख में उनकी जमीन लेने की कोशिशों को लेकर विरोध हुआ है। ऐसी खबरें और स्थानीय आंदोलन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बड़े कॉर्पोरेट द्वारा जमीन अधिग्रहण पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविदों की संस्था को दी गई जमीन की लीज रद्द होने और इसके बाद उनके विरोध प्रदर्शन को इस विवाद से जोड़ा गया है। इस विवाद में एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि बिहार और असम में अडानी ग्रुप को बहुत ही कम दरों पर मिली जमीनों के मामले चर्चा में हैं। ऐसे विवाद जहां राजनीतिक और सामाजिक आरोप लगते रहते हैं कि निवेश के नाम पर स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी हुई है। इसका सीधा असर लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाकों में भी पड़ता है, जहां संघर्ष और असंतोष बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए ये आवश्यकता है कि लद्दाख जैसे क्षेत्रों में नवीनीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ साथ स्थानीय लोगों की सहमति, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। सरकार और कंपनियों को जमीन अधिग्रहण के मामलों में अधिक पारदर्शिता लानी होगी और विकास परियोजनाएं पर्यावरण और समाज के अनुकूल होनी चाहिए। सरकार द्वारा जारी योजनाएं जैसे भारत नेट, बेहतर बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी लद्दाख के विकास में मददगार साबित हो रहे हैं। यदि सही रणनीति अपनाई जाए तो लद्दाख न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक स्थिरता का भी मॉडल होगा। अंततः लद्दाख का सौर ऊर्जा क्षेत्र वर्तमान में बहुत संभावनाओं से भरा है, जहां अनेक कंपनियां बड़े निवेश कर रही हैं और भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। लेकिन इस विकास के रास्ते में पारदर्शिता, स्थानीय सहभागिता और औद्योगिक विवादों का समाधान जरूरी है, ताकि यहाँ का प्राकृतिक और सामाजिक ताना बाना सुरक्षित रहे, जो विकास की दिशा तय करने में कारगर होंगे। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.